तो भैया आज हम बात करने वाले हैं साल 2005 की एशेज सीरीज के बारे में और इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा पूरी क्रिकेट हिस्ट्री में। Tens of thousands of people have watched England's cricketers parading through. Was a day of pure jubilation. How many people would come along to applaud the England team? Try and do it for one time. This team's managed to do it by a lot of hard work. हिस्टोरिक मैच। क्रिकेट में हिस्टोरिक मैचेस की कमी तो बिल्कुल भी नहीं है। ये गेम अपने थ्रिलिंग मोमेंट्स और अनफॉरगेटेबल मैचेस के लिए जाना जाता है। इन्हीं में से एक मैच है साल 2005 की एशेज सीरीज का। ये सीरीज क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे थ्रिलिंग सीरीज में से एक थी। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो ये टक्कर हुई वो तो क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे आइकॉनिक मोमेंट बन गया। 5 मैचेस की ये सीरीज थी और हर एक मैच में फैंस को हाई ड्रामा और एक्साइटमेंट का फुल डोज मिल रहा था। तो अगर उस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले अपने को जरा सा पीछू जाना पड़ेगा। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1882 में। याद रखना बिडू, ये वही साल है जहां से द एशेज में एक हिस्टोरिक राइवलरी की शुरुआत हुई थी। जब ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को द ओवल में पछाड़ दिया, फिर द स्पोर्टिंग टाइम्स ने एक मॉक ऑबिटरी छाप दी जिसमें लिखा था इंग्लिश क्रिकेट हैड डाइड एंड द बॉडी विल क्रिमेटेड एंड द एशेज टेकन टू ऑस्ट्रेलिया। तब से लेकर आज तक एशेज क्रिकेट का सबसे सेलिब्रेटेड कॉन्टेस्ट बन गया है। अब चलते हैं 2005 में, जहां इंग्लैंड माइकल वॉगन की कैप्टेंसी में 18 साल के बाद एशेज वापस जीतने के लिए तैयार था और ऑस्ट्रेलिया जो वर्ल्ड कप क्रिकेट में बॉस था अपने जीत का सिलसिला कंटिन्यू करने के लिए कॉन्फिडेंट था, या फिर कह सकते हैं ओवर कॉन्फिडेंट। लेकिन भाई जो ड्रामा होने वाला था वो तो किसी ने भी नहीं सोचा था, ना कि आपने। तो सीरीज की शुरुआत होती है लॉर्ड्स में, जिधर स्टीव हैमिल्टन के ब्रूटल स्पेल ने टोन सेट कर दिया। इंग्लैंड के बॉलर्स ने तो बस मार मार के बुरा हाल कर दिया, लेकिन ऑस्ट्रेलिया भी चैंपियन टीम है, उन्होंने भी जबरदस्त फाइट बैक किया। पहला ट्विस्ट तब आया जब ग्लेन मैकग्राथ जो ऑस्ट्रेलिया के की बॉलर थे एक बॉल पर पैर रखकर इंजर्ड हो गए। तो अगर उस सेकेंड टेस्ट मैच एजबैस्टन में हुआ, एक ऐसा टेस्ट जो हिस्ट्री का सबसे थ्रिलिंग मैचेस में से एक बन गया। एंड्रू फ्लिंटॉफ की ऑलराउंड ब्रिलियंस और एक नेल बाइटिंग फिनिश ने इंग्लैंड को 2 रन से जीत दिलाई। भाई ये मैच तो एक रोलर कोस्टर राइड था इमोशंस का, हर मोड पर ट्विस्ट और टर्न्स। और फ्लिंटॉफ भैया का वो आइकॉनिक गेस्चर जब उन्होंने ब्रेटली को कंसोल किया, वो तो स्पोर्ट्समैनशिप का सिंबल बन गया। सोचो इतना इंटेंस राइवलरी के बाद भी दोस्ती और रिस्पेक्ट, ये होता है असली क्रिकेट का मजा। ओल्ड ट्रैफोर्ड में ड्रामा का सिलसिला जारी रहा। ऑस्ट्रेलिया को फाइनल डे तक टिकना था और उन्होंने दिखाई जबरदस्त हिम्मत। रिकी भैया का डिटरमाइंड सेंचुरी ने इनिंग्स को एंकर किया। One ball remains. Here we are. और इंग्लैंड वालों के लगातार अटैकिंग के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने ड्रॉ कर लिया। भैया टेंशन तो ऐसा था कि फैंस के पसीने छूट रहे थे। सोचो एक तरफ इंग्लैंड के बॉलर्स का अटैक मोड ऑन और दूसरी तरफ पॉइंटिंग भैया का मैं टिकूंगा मोड ऑन। और जब मैच ड्रॉ हुआ तो सबने सोचा ये सीरीज तो अब और भी इंटरेस्टिंग हो गई। तो ट्रेंट ब्रिज पे साइमन जोन्स की रिवर्स स्विंग ने आस्टर्स को बिल्कुल कंफ्यूज कर दिया। Cut away, cry of catch, it is in the air and it could be out, it is out, that's the end of the Australian innings. Simon. And now, bad shoulder and all. इंग्लैंड के बॉलर्स जोन्स और फ्लिंटॉफ के साथ ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग को तोड़ दिया और एक जबरदस्त जीत हासिल की। तो अगर वो फाइनल टेस्ट हुआ द ओवल पे और ये एक परफेक्ट क्लाइमेक्स था। केविन पीटरसन अपने डेब्यू एशेज सीरीज में उन्होंने एक फियरलेस इनिंग्स खेली, 158 रन बनाए। भैया केविन के अटैकिंग स्टाइल और प्रेशर में भी हिम्मत ने इंश्योर किया कि इंग्लैंड मैच ड्रॉ करे और एक हिस्टोरिक सीरीज विन सिक्योर करे। 18 साल बाद एशेज वापस इंग्लैंड के हाथ में थी। तो 2005 की एशेज सीरीज सिर्फ क्रिकेट के बारे में नहीं थी भैया, ये थी पैशन, ड्रामा और जीतने की जबरदस्त इच्छा की कहानी। इस सीरीज ने टेस्ट क्रिकेट में दोबारा इंटरेस्ट जगाया और नए फैंस और प्लेयर्स की एक नई जनरेशन को इंस्पायर किया। सो दैट्स माई टाइम गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलता है किसी रोज एक नई कहानी और एक नई एनर्जी के साथ।